आपका खैर मकदम है और वक्त हो चला है स्पीड न्यूज का। मरकज के साथ कल होने वाली बातचीत रही बेनतीजा। 3 तारीख को होगी चौथे दौर की बातचीत। किसान अपने मुतालबात पर डटे का तहरीक रहेगी जारी। दिल्ली के बॉर्डर पर फोर्स में इजाफे के साथ ही किसान तंजीमें हो गई हैं अलर्ट। एहतजाज को मजीद तेज करने के लिए ज्यादा मुजाहिरीन को जमा करने की हो रही है कोशिश। पंजाब और हरियाणा के मजीद किसान दिल्ली आने की तैयारी। ज़राए क़वानीन के खिलाफ किसानों का हंगामा। राजस्थान में 3 दिसंबर को होगा चक्का जाम। 1 से 10 दिसंबर तक जारी रहेगी अवामी बेदारी मुहिम। मारूफ शायर रहबर जौनपुरी का इंतकाल। काफी अरसे से थे शदीद बीमार। उर्दू नज्म के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर व मारूफ थे रहबर जौनपुरी। शिवसेना लीडर इकबाल को अजान की आवाज लगती है मीठी। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में इन्होंने अपने जज्बात का किया इजहार। बीजेपी ने मौका गंवाए बगैर शिवसेना पर बरसाए थी। बीजेपी को लगता है कि शिवसेना को भगवा के बजाय हरा रंग आने लगा है पसंद। ऐसे में महाविकास अघाड़ी अपने इत्तेहादी के बचाव में आ गई है सामने। एनसीपी लीडर और महाराष्ट्र के अक़लियती वज़ीर नवाब मलिक का बयान। बीजेपी इस मामले में कर रही है सियासत। बीजेपी हुकूमतों की जानिब से मुबैना लव जिहाद कानून में लफ्ज़ जिहाद की शमूलियत पर उलमा इकराम और मशाइखीन का सख्त रद्दअमल। उलमा इकराम और मशाइखीन का कहना है कि जिहाद जैसे इस्लामी इस्तिलाह को बीजेपी हुकूमतें सियासी मकासद के लिए कर रही हैं बदनाम। कर्नाटक असेंबली में मुबैना लव जिहाद कानून बनाने की है तैयारियां। इस सेशन में पेश किया जा सकता है मुबैना लव जिहाद कानून। 7 दिसंबर से शुरू हो रहा है असेंबली सेशन। भोपाल एमएलए आरिफ मसूद के जरिए जबलपुर हाई कोर्ट में सेक्शन 482 के तहत दायर की गई अर्जी पर हुई समाअत। अदालत ने मध्य प्रदेश हुकूमत और शिकायत करने वाले को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते में मांगा जवाब। भोपाल एमएलए आरिफ मसूद के जरिए 29 अक्टूबर को भोपाल इकबाल मैदान में फ्रांस के खिलाफ तौहीन रिसालत को लेकर किया गया था एहतजाज, जिस पर आरिफ मसूद के खिलाफ एहतजाज करने और मजहबी जज्बात भड़काने का मामला हुआ था दर्ज। जबलपुर हाईकोर्ट से इस मामले में 27 नवंबर को पेशगी जमानत मिलने के बाद आरिफ मसूद ने फिर हाईकोर्ट से किया रुजू। अपने खिलाफ दायर एफआईआर को खारिज किए जाने की अदालत से की है गुजारिश। झारखंड की मौजूदा हेमंत सोरेन हुकूमत के क़याम को तकरीबन गुजर गया 1 साल का अरसा। अब तक अक़लियती कमीशन, वक्फ बोर्ड, हज कमेटी, मदरसा बोर्ड, उर्दू अकेडमी जैसे फलाही इदारों का क़याम नहीं आया है अमल। बीजेपी ने कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी इत्तेहाद वाली रियासत की मौजूदा हुकूमत को अक़लियत मुखालिफ बताते हुए सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस ने हुकूमत का बचाव करते हुए बीजेपी पर किया पलटवार। भोपाल गैस आने के मुतासरीन हुकूमतों के वादा खिलाफी से सख्त है नाराज। गैस मुतासरीन का कहना है कि दुनिया के सबसे बड़े सनअती हादसे में इनकी अपनी ही सरकारों ने इन्हें ठगने का किया है काम, जिसके सबब साने के 36 साल बाद भी वो इलाज, मुआवजा और दूसरे मसाइल से है दो चार। हुकूमत ने वादा करने के बावजूद इनके इलाज और मुआवजे के लिए नहीं किया बेहतर इंतजाम। यूनियन कार्बाइड कारखाने में आज भी 18,000 मीट्रिक टन से ज्यादा पड़ा है कचरा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क़याम को 100 साल हुए मुकम्मल। 21 दिसंबर 1920 को मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को सरकारी गजट के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दिया गया था दर्जा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सदी मुकम्मल होने पर भोपाल में सेमिनार का किया गया इनेकाद। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मुनक़िदा सदी तकरीब में दानिश्वरों ने की शिरकत। उर्दू के मुमताज़ अदीब, नाक़िद, मौक़िफ़ और माहिर ग़ालिबियात डॉक्टर अब्दुर्रहमान बिजनौरी के कब्र खस्ता हाली का शिकार कहने को भोपाल में उर्दू के 106 अंजुमनें हैं, मगर किसी को डॉक्टर अब्दुर्रहमान बिजनौरी के कब्र के खस्ता हाली को दूर करने की नहीं है फिक्र। कर्नाटक में एक बार फिर बीजेपी ने वक्फ घोटाले के खिलाफ उठाई आवाज। बेंगलुरु में रियासती वक्फ बोर्ड के दफ्तर के बाहर बीजेपी ने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। असेंबली में पेश की गई वक्फ घोटाले की रिपोर्ट की सीबीआई से जांच करवाने का मुतालबा। जम्मू कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत हुई पोलिंग। इस मरहले में अच्छी पोलिंग की गई रिकॉर्ड। मजमूई तौर पर पोलिंग पुरअमन रही।
यूटी में पोलिंग की मजमूई शरह 48.62% रिकॉर्ड की गई। कश्मीर के 25 और जम्मू के 18 हल्कों में पोलिंग हुई। कश्मीर में 33.34% हुई वोटिंग। जम्मू खित्ते में 65.54% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। डीडीसी और यूएलबी इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत श्रीनगर में डाले गए वोट। सुबह वोटरों की शरह कम थी, ताहम दिन गुजरने के साथ साथ पोलिंग की शरह में भी हुआ इजाफा। लोगों की कतारें पोलिंग मराकज पर अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करने के लिए आई नजर। पोलिंग में खासी तादाद में ख़वातीन ने भी की शिरकत। श्रीनगर में डीडीसी के साथ और यूएलबी की 2 नशिस्तों के लिए हुई वोटिंग। डीडीसी के लिए 1,80,000 से ज्यादा और यूएलबी के लिए 11,700 से ज्यादा वोटर हक़ रायदही के थे अहल। बेशतर मराकज को दिया गया था हसास करार। इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए सिक्योरिटी के थे वसी तर इंतजाम। जम्मू जिले के भलवाल बरहमना में अच्छी हुई पोलिंग। यहाँ पर पोलिंग की शरह 69.9% की गई रिकॉर्ड। 40,800 में से 31,631 वोटरों ने अपने हक़ रायदही का किया इस्तेमाल। भलवाल बरहमना सीट से 5 उम्मीदवार थे मैदान में। वोटरों ने बैलेट पेपर के जरिए उम्मीदवारों की किस्मत का किया फैसला। इस मौके पर वोटरों ने कहा कि उन्होंने अपने मसाइल के हल के लिए डाला वोट। पोलिंग मराकज पर सिक्योरिटी के थे वसी इंतजाम। जम्मू कश्मीर के असासों के बंटवारे का अमल जारी। दिल्ली के चाणक्यपुरी में वाक़ जम्मू कश्मीर हाउस को बनाया जाएगा लद्दाख भवन। जम्मू कश्मीर हाउस को किया जाएगा लद्दाख के अहदेदारों के हवाले। पृथ्वीराज रोड पर मौजूद जम्मू कश्मीर हाउस रहेगा। जम्मू कश्मीर के हिस्से में एडिशनल रेजिडेंट कमिश्नर नीरज कुमार ने बताया कि दिल्ली के अलावा चंडीगढ़ और मुंबई में भी की जा रही है ब्लॉक की तकसीम। अनंतनाग के 2 ब्लॉकों शांगस और छतरगुल में डीडीसी इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत हुई पोलिंग। पोलिंग स्टेशनों के इर्द गिर्द सिक्योरिटी के किए गए थे कड़े इंतजाम। सुबह के औकात में शांगस और मुत्तसिल इलाकों में वोटिंग की शरह रही औसत दर्जे के। छतरगुल के बालाई इलाकों में ये शरह रही कदरे बेहतर। पोलिंग मराकज के बाहर लोगों की नजर आई लंबी कतार। पंचायती ज़िमनी इंतखाबात के तहत शांगस और छतरगुल पंचायती हल्कों में 75 उम्मीदवार पंच और 7 उम्मीदवार सरपंच के ओहदों के लिए थे मैदान में। लोगों के मुताबिक वो बेरोजगारी समेत बुनियादी मसाइल का हल मुमकिन बनाने के लिए इंतखाबात में ले रहे हैं हिस्सा। जिला कोलगाम के मिसगाम और पम्बी ब्लॉकों के लिए इंतखाबात लाए गए अमल में। इन ब्लॉकों में सरपंच और पंचों के लिए भी हुई वोटिंग। दोनों ब्लॉकों के लगभग 34,000 राय दहिंदगान ने अपने हक़ रायदही का किया इस्तेमाल। कोलगाम में डीडीसी इंतखाबात के लिए पोलिंग की शरह 29.81 रही। पंचों के लिए 53.45 और सरपंचों के लिए 47.14% हुई पोलिंग। मिसगाम ब्लॉक के डीडीसी इंतखाबात को एसटी ख्वातीन के लिए रखा गया था मखसूस। जिला पुलवामा के शादीमर्ग हल्के में पोलिंग की शरह रही कम। सख्त सिक्योरिटी के बीच शादीमर्ग के मुख्तलिफ देहात में हुई पोलिंग। कुछ मराकज में वोटिंग की शरह ठीक रही, ताहम बेशतर पोलिंग बूथों में वोटरों की तादाद देखी गई काफी कम। वोट डालने वाले अफराद का कहना था कि वो अपने इलाकों की तामीर और तरक्की के लिए कर रहे हैं वोट। शादीमर्ग हल्के में ख्वातीन के लिए मुख्तस था। शोपिया के कंजूलर और रामनगरी में हुई पोलिंग की शरह रही 14%। दोनों हल्के करार दिए गए थे हसास। उधर पंचायत ज़िमनी चुनाव के लिए भी 12 उम्मीदवार थे मैदान। गांधरबल में डीडीसी और पंचायती ज़िमनी चुनाव के लिए पोलिंग पुरअमन। कंगन ब्लॉक पे डीडीसी इलेक्शन के लिए पोलिंग की शरह रही 49.1%। डीडीसी के लिए 27 उम्मीदवार थे मैदान में। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक असेंबली मेंबर बराए शंगस गुलजार वानी ने गुपकार अलायंस के हवाले से पार्टी मौक़िफ़ के बरअक्स दिया बयान। गुलजार वानी ने कहा कि उनके दफ्तर को गुपकार अलायंस की हिमायत है हासिल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और जिला सदर पुलवामा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने पुलवामा में डीडीसी इंतखाबात के 2 मरहलों में कम पोलिंग की शरह पर इंतजामिया को बनाया निशाना। इन्होंने इल्जाम लगाया कि इंतजामिया की जानिब से पुलवामा में खौफ हरास का पैदा किया गया है माहौल।
जिला कोलगाम के पंबी और मिंजगाम ब्लॉकों में कुछ राय दहिंदगान ने लिस्ट में नाम का इंदराज नहीं होने की शिकायत की। इन्होंने कहा कि नए वोटरों के इंतखाबी शनाख्ती और दीगर कार्ड तो इजरा किए गए हैं, ताहम इन्हें रोका गया पोलिंग बूथ तक जाने से। पुंछ के सुरनकोट ब्लॉक में कई वोटरों के नाम फहरिस्त में नहीं थे शामिल। वोटरों का कहना था कि काफी दूर पैदल चलकर पोलिंग मरकज पहुंचे, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम न होने से वो वोट देने से रहे महरूम। सोपुर के जनागीर में पोलिंग की शरह रही 16.4%। 15 उम्मीदवारों की किस्मत बैलेट बॉक्स में हुई बंद। लोगों का कहना था कि इनका इलाका बुनियादी सहूलियात से है महरूम। काट हायरन केलर शोपिया नामी गांव में लोगों को पीने के पानी के हवाले से मुश्किलात का सामना। गांव में सिर्फ चंद हैंड पाइप है। लोगों की शिकायत है कि जल शक्ति महकमे ने अभी तक इस इलाके को किया है नजरअंदाज। लोगों ने महकमे पीएचई और जिला इंतजामिया के खिलाफ सख्त बरहमी का किया इजहार। लोगों ने एलजी इंतजामिया और दीगर मुतल्लिकीन से अपील की है कि इस इलाके की जानिब दी जाए तवज्जो। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुतासरा 8 मरीजों की मौत। इनमें 5 जम्मू और 3 कश्मीर से हैं। इस दौरान 454 नए मुस्बत केस आए हैं सामने। दर्रा जिला से सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां लद्दाख के लिए जरूरी अशिया और दीगर अहम सामान लेकर पहुंची। गाड़ियों को आज दराज से मीना मर्ग जाने की है इजाजत। आंगनवाड़ी हेल्पर्स एंड वर्कर्स एसोसिएशन के बैनर तले आईसीडीएस से मुंसलिक ख्वातीन ने अपने मुतालबात को लेकर किया एहतजाज। सरकार पर इनके मसाइल को अनदेखा करने का इल्जाम। इनका कहना है कि नामालूम वजूहात की बिना पर कई माह से माहाना उजरतों से रखा जा रहा है महरूम। पटन पुलिस ने एक मंशियात फरोश को किया है गिरफ्तार। पटन में नाका चेकिंग के दौरान पुलिस ने फैयाज अहमद नामी शख्स के पास से 35 ग्राम हेरोइन बरामद की। महकमे सेहत की जानिब से कुपवाड़ा में वर्ल्ड एड्स डे के सिलसिले में एक तकरीब का किया गया इनेकाद। तकरीब में मुकर्रिरीन ने इस बीमारी के फैलाव और रोकथाम से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं पर डाली रोशनी। जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी वी गुप्ता ने कहा कि कश्मीर के लोगों ने डीडीसी इंतखाबात के पहले 2 मराइल में बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। इन्होंने कहा कि बीजेपी कश्मीर में पहले जैसे मामूल के हालात लाना चाहती है वापस। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कठुआ के नगरी ब्लॉक में इंतखाबी रैली से किया खिताब। फारूक अब्दुल्ला को बनाया तनकीद का निशाना। अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोग वोट के जरिए करेंगे अपना फैसला। बड़गाम में बीजेपी लीडर आगा सैयद मोहसिन ने अपना पर्चा नामजदगी किया दाखिल। बीजेपी लीडर ने कहा कि इलाके की तरक्की के लिए वो उतरे हैं इंतखाबी मैदान में। इन्होंने कहा कि साबिका हुकूमतों ने अवाम को दिया है धोखा। जेडीयू स्टूडेंट यूनियन के साबिक लीडर शैला रशीद का खानदानी तनाज़ा व खतरनाक रुख इख्तियार कर गया है। शैला रशीद के वालिद अब्दुल रशीद ने डीजीपी को खत लिखते हुए शैला रशीद के मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों की जांच का किया है मुतालबा। अब्दुल रशीद ने अपनी बेटी से ही खुद की जान को खतरा होने की कही बात। इन्होंने शैला के बैंक खातों की गहराई से जांच का किया है मुतालबा। इन्होंने इल्जाम लगाया कि साल 2017 में जहूर वटाली और साबिक एमएलए इंजीनियर रशीद से ली गई है खतीर रकम। दूसरी तरफ शैला रशीद ने अपने वालिद के तमाम इल्जामात को कर दिया है मुस्तरद। शैला रशीद ने कहा कि उन पर लगे इल्जामात है बेबुनियाद। शैला रशीद ने कहा कि उनके वालिद अब्दुल रशीद के खिलाफ घरेलू तशद्दुद का केस है दर्ज। शैला रशीद के वालिद के इल्जामात पर साबिक आईएएस अफसर शाह फैसल ने पेश की वजाहत। शाह फैसल ने ट्वीट करते हुए कहा कि एक साबिक साथी के खानदानी तनाज़े में दिया जा रहा है उनका नाम। शाह फैसल ने वाज़ेह किया कि इन्होंने किसी भी टेरर मुलजिम के साथ कभी नहीं की है मुलाकात, न ही किसी तरह का रखा है राब्ता और न कभी इनके तलब की है हिमायत। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पाकिस्तान ने की सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी। हीरानगर सेक्टर में की फायरिंग, हिंदुस्तान ने दिया मौसर जवाब। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 150 बल्दी डिवीजन के लिए हुई पोलिंग। ओल्ड मलकपेट डिवीजन में बैलेट पेपर में इंतखाबी निशान की गलती की वजह से इलेक्शन को करना पड़ा मुलतवी। 3 दिसंबर को ओल्ड मलकपेट में दोबारा होगा इलेक्शन।
कोविड-19 के पेश नज़र अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की गई थी अपील। बाज़ मुकामात पर एहतजाज और तशद्दुद के वाक़यात भी आए सामने। मजमूई तौर पर पोलिंग रही पुरम। 4 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती। GHMC इंतखाबात में सुबह से ही पोलिंग की रफ्तार की धीमी। इस बार पोलिंग फीसद भी रहा बहुत कम। 2016 के GHMC इलेक्शन में हुई थी 45% वोटिंग। दो 2009 के GHMC इलेक्शन में 43% रायदही रिकॉर्ड की गई थी। बल्दी इलेक्शन में सियासी पार्टियों ने इंतखाबी मुहिम के दौरान अपनी सारी ताकत झोंक दी थी। कई कौमी लीडरों ने इंतखाबी मुहिम में लिया था हिस्सा। बल्दी डिवीजन नारायणनगर में MIM और TRS कारकुनों में हुई झड़प। पुलिस की मौजूदगी में TRS और MIM के कारकुन उलझ पड़े एक दूसरे से। इंतखाबी जंग को दंगल की लड़ाई में कर दिया गया तब्दील। हैदराबाद की चादरघाट पुलिस ने 6 ऑटो में आई ख्वातीन के ग्रुप को लिया हिरासत में। इत्तलात के मुताबिक ये ख्वातीन GHMC के मुख्तलिफ डिवीजन से आजमपुरा में डालने के लिए आई थी वोट। पुलिस ने इन ख्वातीन को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन कर दिया मुंतकिल। इन ख्वातीन पर इल्जाम है कि वो फर्जी वोट डालने के लिए आई थी और उनके पास मुनासिब नहीं था शनाख्ती तफसीलात। पुलिस ने गाड़ियों को भी कर लिया जब्त। GHMC इलेक्शन के दौरान जियागुड़ा में मुकामी राय दहिंदों ने किया एहतजाज। इन्होंने इल्जाम लगाया कि पोलिंग मराकज़ 38 पर बड़े पैमाने पर राय दहिंदों के नाम वोटर लिस्ट से गायब है। 919 राय दहिंदों के नामों में से सिर्फ 195 राय दहिंदों के नाम ही लिस्ट में थे शामिल। इन लोगों का कहना था कि इनको दी गई थी वोटर स्लिप थी। GHMC के बल्दी डिवीजन जामबाग में MIM और BJP कारकुनों के दरमियान हुई हल्की झड़प। जुबली हाई स्कूल की पोलिंग मरकज पर BJP ने MIM के कारकुनों पर रैगिंग करने का लगाया इल्जाम। BJP और TRS कारकुनों ने उप्पल बल्दी डिवीजन में कांग्रेस उम्मीदवार पर इंतखाबी धांधलियों का लगाया इल्जाम। भारत नगर के पोलिंग मरकज पर BJP और कांग्रेस के कारकुनों ने किया एहतजाज। TRS के रुकन असम्बली N नरसिम्हैया चल बसे वजीर आला समेत दीगर लोगों ने किया अफसोस का इजहार। रुकन असम्बली नागार्जुना सागर की कर रहे थे नुमाइंदगी। AP के विजयवाड़ा में मुख्तलिफ तंजीमों का एहतजाज। एहतजाजियों ने सरमाई असम्बली इजलास के दौरान अक़लियतों पर हो रहे मज़ालिम को रोकने के मामले को ज़ेर बहस लाने का किया मुतालबा। नंदयाल के अब्दुलसलाम के खुदकुशी के मामले पर विजयवाड़ा में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम हुआ एहतजाज। अब्दुलसलाम और उनके अफराद खाना के इज्तिमाई खुदकुशी की CBI के जरिए जांच कराने का मुतालबा। एहतजाजियों ने हुकूमत से अब्दुलसलाम के अफराद खाना को इंसाफ फराहम करने की मांग की। खुदकुशी पर मजबूर करने वालों को सख्त सजा देने का मुतालबा। एहतजाज में कांग्रेस, तेलुगु देशम के अक़लियती लीडर्स और मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों ने की शिरकत। AP असम्बली में उस वक्त गड़बड़ी देखी गई जब अपोजिशन तेलुगु देशम के अरकान चले गए। स्पीकर के पोडियम के करीब क्रॉप इंश्योरेंस पेमेंट के मसले पर मुबाहिसा किया गया था मुतालबा। ताहम स्पीकर ने मुतालबे को कर दिया मुस्तरद। वज़ीर तालीम N सुरेश ने ऐवान में गड़बड़ पैदा करने के लिए दलित रुकन असम्बली का इस्तेमाल करने का अपोजिशन तेलुगु देशम पर लगाया इल्जाम। स्पीकर ने तेलुगु देशम के रुकन असम्बली N रामानायडू को ऐवान की कार्रवाई में रुकावट पर मुअत्तल करने का किया ऐलान। अमरावती के लिए किसानों का एहतजाज के 350 दिन हो गए हैं मुकम्मल। AP हुकूमत ने रियासत के 3 सदर मुकाम बनाने का किया ऐलान। अमरावती के अवाम रियासत के 3 सदर मुकाम की कर रहे हैं मुखालफत। किसान गुज़िश्ता 350 दिन से अमरावती को ही सदर मुकाम बरकरार रखने की कर रहे हैं मांग। एहतजाजियों ने हुकूमत से अपनी तजवीज़ वापस लेने की मांग की और एक रियासत एक सदर मुकाम का दिया है नारा। हिंदुस्तान मुस्लिम यूनाइटेड तंजीम की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया है। इस मौके पर तंजीम के सदर सलीम अली खान ने कहा कि जिला कर्नूल में वाक़ हज़रत हुसैन शाह वली दरगाह का कंट्रोल वक्फ बोर्ड करे हासिल। इन्होंने कहा कि चंद सियासी रसूख वाले अफराद की मिल्कियत पर चाहते हैं कब्जा। आंध्र प्रदेश असम्बली इजलास के दौरान हुक्मरां पार्टी YSRCP और तेलुगु देशम के दरमियान जारी एहतजाज की कांग्रेस ने की मजम्मत। कांग्रेस लीडर तुलसी रेड्डी ने दोनों पार्टियों पर अवामी मसाइल को नजरअंदाज करने का लगाया इल्जाम।
आलमी एड्स डे के मौके पर विजयवाड़ा में निकाली गई रैली। इस रैली में मौलिक मर्ज एड्स के बचाव पर दिया गया जोर। अगर मुसलमानों के नुमाइंदा और अहम तंजीमों ने अपने फराइज बखूबी अदा किए होते तो अक़लियत के ताल्लुक से मौजूदा समाजी, सियासी व मजहबी मंजरनामा मुख्तलिफ होता। ये मानना है मुस्लिम तबके से ताल्लुक़ रखने वाले उन दानिशवरों और साथियों के जो सियासत व मजहब का रखते हैं गहरा शुक्र। उत्तर प्रदेश में कानून साज असेंबली के ग्रेजुएट और टीचर असेंबली हल्कों की मजमूई तौर पर 11 सीटों के लिए डाले गए वोट। मेरठ डिवीजन में मेरठ और सहारनपुर मंडल के 9 अजला में 429 पोलिंग बूथ पर वोटिंग का किया गया था इंतजाम। दिल्ली और उसके अतराफ में किसानों के एहतजाजी मुजाहरों का असर अब अलीगढ़ में भी आने लगा है नजर। भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कारकुनान सूबाई सेक्रेटरी ठाकुर शैलेंद्र पाल सिंह की क़यादत में अलीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना। किसानों ने हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान लीडर शैलेंद्र पाल सिंह ने कहा कि हम दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा हदफ डीएनडी फ्लाईओवर को जाम करने का है। इन्होंने कहा कि जब तक किसानों के मसाइल और मुतालबात पूरे नहीं हो जाते हम दिल्ली से नहीं आएंगे वापस। मुल्क में कोरोना वैक्सीन के लिए लोग बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। वैक्सीन के ट्रायल के लिए उत्तर प्रदेश में भी बनाए गए हैं 3 सेंटर। कानपुर में दिन ब दिन बढ़ती आलूदगी ने लोगों का जीना कर दिया है मुहाल। हुकूमत की तरफ से कोई इकदाम नहीं करने पर लोगों में नाराजगी। मारूफ मुजाहिद आज़ादी और एमयू के साबिक तालिब इल्म राजा महेंद्र प्रताप के यौम पैदाइश के मौके पर राजा महेंद्र प्रताप दरवाजे का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मेंबर असेंबली अनिल ने इल्जाम आयद किया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में राजा महेंद्र प्रताप के साथ बरती जा रही है तफरीक। राज्यसभा के ज़िमनी इंतखाबात में बिहार में अजीम इत्तेहाद भी उतारेगा अपना उम्मीदवार। ज़राए के मुताबिक शाम रजक हो सकते हैं अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवार उतारने पर बीजेपी और जेडीयू ने आरजेडी को बनाया तनकीद का निशाना। राजगीर में सयाहों के लिए जल्द खुलेगा जू सफारी। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने लिया जायजा। पिछले 24 घंटों में कई अजला में कत्ल की वारदात से खौफ व दहशत। सिवान, कैमूर, खगड़िया, समस्तीपुर और बेगूसराय में हुए कत्ल। बिहार के बेतिया में शराब के खिलाफ पुलिस की मुहिम जारी। कई जगहों पर की गई छापेमारी। हरदिया से पकड़ा गया एक धंधेबाज। पटना के दीघा में सब्जी मंडी के पास आग लगने से मची अफरा तफरी। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 94,63,000 के पार। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 31,179 नए केस आए सामने। मुल्क भर में एक दिन में 482 अफराद कोरोना से हुए हलाक। मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 1,37,000 से हो गई है ज्यादा। राजस्थान में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 2,347 नए मामले आए हैं सामने। 20 लोगों की मौत हुई है। रियासत में मुतासरा अफराद की तादाद 2,70,000 से ज्यादा। कर्नाटक में कोरोना के 1,330 नए केसेस दर्ज। रियासत में कोरोना से 14 अफराद की मौत। सबसे ज्यादा बेंगलुरु में 9 अफराद हलाक। बंगाल में कोरोना के 3,315 नए मरीज आए सामने। रियासत में कोरोना पॉजिटिव लोगों की तादाद बढ़कर हुई 4,86,000 से ज्यादा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का तीसरा वनडे मैच आज खेला जाएगा। टीम इंडिया को पहले 2 मैच में शिकस्त का करना पड़ा था सामना।